नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस एक्ट के एक स्पेशल या एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अभी तक कोई स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफिक कोई अमेंडमेंट आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्बिट्रेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट ये है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्पीड अप किया जाए, जिससे कि जो पेंडेंसी ऑफ सूट्स है उससे पार्टीज को बचाया जा सके और कोर्ट का जो प्रीसियस टाइम है उसको सेव किया जाए। इसलिए एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई जिसके माध्यम से पार्टीज आर्बिट्रेशन के माध्यम से या आपसी समझौते के माध्यम से जो उनके डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व कर सकती हैं। तो इसी सब ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। लेकिन दोस्तों, इस आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में ऐसे कई सारे प्रोविज़न हैं जो बात करते हैं कोर्ट के इंटरवेंशन के बारे में, जहां कोर्ट के द्वारा आर्बिट्रल अवार्ड को चेंज किया जा सकता है या आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है जो ये बात करे कि कोर्ट के पास किस सिचुएशन में पावर है कि वो आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं या उस आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर देते हों। तो दोस्तों, सेट असाइड का प्रोविज़न जहां सेक्शन 34 में दिया गया है, वहीं अपील उसको चैलेंज करने के प्रोविज़न सेक्शन 12 में दिए गए हैं, लेकिन मॉडिफाई करने का प्रोविज़न कहीं भी आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट में नहीं दिया गया है। तो इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कई सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किए गए हैं। तो मेन जो कंट्रोवर्सी ये है दोस्तों कि क्या कोर्ट्स के पास पावर है कि वो आर्बिट्रल अवार्ड के को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 में प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब ये डिस्प्यूट अराइज हुआ केस लॉ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है कि आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। इससे रिलेटेड कई सारे जजमेंट पास किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे अगर हम बात करें लेटेस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस एम हकीम एंड अदर्स। दोस्तों, ये 2021 का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दैट कोर्ट हैव नो पावर टू मॉडिफाई एन आर्बिट्रल अवार्ड। तो कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर पाए। एंड द ओनली अवेलेबल रिकोर्स इज टू सेट असाइड एन अवार्ड। जो केवल अवेलेबल ऑप्शन है या केवल जो अवेलेबल रिलीफ है पार्टीज के पास, वो केवल ये रिलीफ है कि वो सेट असाइड कर सकते हैं उस अवार्ड को, जो कि सेक्शन 34 के अगर पैरामीटर्स को फुलफिल करता है तो उसी सिचुएशन में उस अवार्ड को सेट असाइड भी किया जा सकता है। तो जो जजमेंट है 2021 का, वो ये बोलता है कि कोर्ट के पास अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर नहीं है, उसके पास केवल सेक्शन 34 के तहत ऑर्डर को सेट असाइड करने की पावर है। इसके बाद इस हकीम जो के केस का जो जजमेंट था, जो उसमें रूल बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दूसरे केस में भी फिर फॉलो किया गया जिसका नाम था SV सुंदरम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी हकीम का जो जजमेंट था उसको फॉलो किया और वही बातें बोली कि कोर्ट के पास पावर नहीं है आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने का अंडर सेक्शन 34। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जहां इस रूल को फॉलो करते हुए कई सारे जजमेंट दिए गए, लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई ऐसे जजमेंट भी पास किए गए जहां पे मॉडिफाई किया गया आर्बिट्रल अवार्ड को ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 142 टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस टू द पार्टीज। तो इस ग्राउंड पे भी कई आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें केस लॉ की, तो वेदांता लिमिटेड वर्सेस सेंजाइन सैंडिंग
कंपनी लिमिटेड 2009 एंड ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये सारे जजमेंट हैं जहाँ पे कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ कंप्लीट जस्टिस विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 142। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दो प्रिंसिपल फॉलो किए गए हैं मॉडिफाई ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड से रिलेटेड, जहाँ पे कि कई सर्कमस्टांसेस में आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर कोर्ट को नहीं प्रदान की जाती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। लेकिन वहीं कई ऐसे जजमेंट हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने के लिए ऑर्डर दिया है, जो कि कंप्लीट जस्टिस के बेसिस पे आर्टिकल 41-42 को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड किया गया है। तो इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए दोस्तों अभी तक कोई स्पेशल अमेंडमेंट या कोई स्पेशल इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट नहीं है जो इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में या इंटरनेशनली कई सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस सिचुएशन से रिलेटेड क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें यूके की, तो दोस्तों यूके में आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के थ्रू इस कंट्रोवर्सी को दूर करने का प्रयास किया गया और यहाँ बोला गया कि मॉडिफाई करने के लिए कोर्ट के पास पावर दिया गया है, लेकिन मॉडिफाई केवल उस सर्कमस्टांसेस पे करना चाहिए या उस सिचुएशन पे ही अलाउ किया जाना चाहिए जिससे जो आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्ट है वो वेरी ना हो, मतलब आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्ट फुलफिल हो, केवल इसी बेसिस पे आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने का पावर कोर्ट को दिया जा सकता है। दूसरा, अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में भी अवार्ड को मॉडिफाई करने का पावर दिया गया है, कोर्ट को परमिट किया गया है कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड को, और यूएसए में भी सेम प्रोविज़न है। अब हम बात करें दोस्तों कि इस कंट्रोवर्सी को इंडिया में इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए। तो दोस्तों जो सबसे पहला स्टेप उठाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक वर्किंग कमेटी बनाई थी कि जिसमें जान सके कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 का वर्किंग एग्जामिन किया जा सके, उसका वर्क एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाई गई 2024 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 7 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसमें रिकमेंडेशन किया गया कि आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने से रिलेटेड पावर जो है कोर्ट को दी जानी चाहिए, जिससे कि कोई भी एरर हो उसको और पार्टीज को कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में बोला कि एन एक्सप्रेस प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड एक्ट आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। तो जो कमेटी उसने अपने रिकमेंडेशन में कहा कि एक एक्सप्रेस प्रोविज़न की ज़रूरत है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 में टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, जिससे जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो, सेव टाइम एफर्ट एंड रिसोर्सेस फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व, जिससे टाइम की बचत की जा सके और जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको सहूलियत दी जा सके। Thus granting the court the authority to modify award within well defined limit। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक स्पेशल टाइम, एक लिमिटेड टाइम लिमिट देनी चाहिए जिसमें कोर्ट के पास ये पावर हो उस अवार्ड को मॉडिफाई करने के लिए, जो हेल्प करे बैलेंस स्टेबलाइज करने में पार्टीज के बीच में, एंड फाइनलिटी ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसेस, और आर्बिट्रल प्रोसेस के फाइनलिटी को भी डिसाइड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, एंड इंश्योर फेयरनेस, और जो पार्टीज हैं उनके लिए उनके बीच में फेयरनेस का काम करे, कि उनके लिए इंश्योर करे कि पार्टीज को जस्टिस और फेयरनेस प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि मॉडिफाई करने की पावर से रिलेटेड कि क्या उसके पीछे ऑब्जेक्ट है कि कोर्ट के पास आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर क्यों नहीं होनी चाहिए। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ 1996 एक्ट इज टू इंश्योर मिनिमल जुडिशियल इंटरफेरेंस। तो दोस्तों 1996 का जो एक्ट है उसका एक बेसिक ऑब्जेक्ट है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में कैसे कोर्ट का मिनिमम इंटरफेरेंस हो, इसको कैसे अचीव किया जाए। तो उसके लिए कई सारे प्रोविजन आर्बिट्रेशन एक्ट में दिए गए हैं। द पावर ऑफ कोर्ट टू मॉडिफाई एन अवार्ड सर्टेनली
मिलिटेट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल। अब उसके बाद अगर मॉडिफाई करने का पावर भी कोर्ट को दे दिया जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट है एक्ट का वो फुलफिल नहीं होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट फाइनलिटी एज अपोज टू ट्रेडिशनल। और उसके बाद जो फाइनलिटी है उस अवार्ड आर्बिट्रल अवार्ड की, वो भी कहीं हद तक जो है उसको भी चैलेंज की जा सकती है अगर आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने का पावर कोर्ट को दिया जाए। एज अपोज टू ट्रेडिशनल लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन इज सर्टेनली ए फास्टर डिस्प्यूट। क्योंकि दोस्तों आर्बिट्रेशन एक फास्टर डिस्प्यूट है, जो सूट है उसको डिसाइड करने का, जो डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में उसको ख़त्म करने के लिए आर्बिट्रेशन एक अल्टरनेटिव और एक बेस्ट प्रोसेस है जिससे जल्दी से जल्दी, जिससे कि पार्टीज़ को त्वरित न्याय दिया जा सकता है। लेकिन अगर अगर हम कोर्ट को इंटरफेरेंस को इंक्रीज कर देंगे इस प्रोसीडिंग्स में भी, तो जो नॉर्मल प्रोसीडिंग है और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ को भी हमको फुलफिल करना है, तो इसलिए भी आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने का पावर आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में स्पेशली नहीं दिया गया है। It is thus felt that granting power of modification to court would expand the scope of judicial interference। तो वही बात की जा रही है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने का पावर कोर्ट को दे दिया गया तो ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में कोर्ट के इंटरफेरेंस को बढ़ावा देगा, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का वो अचीव नहीं हो पाएगा या वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, जिससे जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है वो इरोड होगी, वो लेंदी हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे।